नदी या तालाब की चौड़ाई ज्ञात करें बिना मापी किए हुए। तो हमारे पास ये एक नदी है, ठीक। इसका दूरी पता करना है यहाँ से यहाँ कितना है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, एक उस पार जहाँ से आपको नदी का चौड़ाई लेने के बाद हम यहाँ पे एक झंडी लगा देंगे जिससे हमें दिखे ये पॉइंट इस पार से, ठीक। लगाने के बाद हम यहाँ आ जाए और यहाँ पर हम समकोण का निर्माण करेंगे, ठीक। समकोण यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ से यहाँ लाइन को हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक। ज़मीन पर ये नहीं मिलेगा, इससे दूरी हम इस कॉपी पर मिला देते हैं, ठीक। अब यहाँ से इधर हम समकोण की कदम 90 डिग्री पर जाएंगे। इसके जाने के लिए हम बीच वाली दूरी देखिए, इसको यहाँ पर गुनिया में रहता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को इसमें इस तरह से फिक्स कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ हम मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर यहाँ से हम इधर 90 डिग्री डालेंगे। इधर डालने के लिए फिर हम इसी पॉइंट को लेंगे, ये जो पॉइंट है देखिए, ये लाइन है, ये लाइन दोनों एक ही पे है, ठीक। लेने के बाद इस तरह से भी बना सकते हैं, या रेक्टेंगल आपके पास होगा तो उस तरह से भी ज़मीन पर भी इसी प्रकार खड़ा कर देना। यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा कर देना और यहाँ से इस तरह से बनाना है। अगर आपके पास जरीब है तो जरीब के सहारे आप बना सकते हैं। तो जरीब में समकोण बनाने 3, 4, 5 यानी कि 3 कड़ी, 4 कड़ी और 5 कड़ी अगर हम लेते हैं तो समकोण मान लीजिए इधर 3 कड़ी है, इधर 4 कड़ी और यहाँ पर कण जो है 5 कड़ी रहेगा, तो हम इसे समकोण मानेंगे। और इसी में हम अगर बड़ा मान 3 की जगह पर अधिक लेना चाहते हैं कड़ी को, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 गुना तितली के 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 3 कड़ी 15, 12 कड़ी और 15 कड़ी लेंगे तो ये समकोण बनेगा। अगर फिर इसमें हम 4 से कर देते हैं तो 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 12, 16 और 20 कड़ी लेंगे, ये समकोण का निर्माण होगा। अपने हिसाब से ले लेना है कितना कड़ी पर समकोण हम बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह बन गया। बनने के बाद इधर भी यहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। जब हम यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह बना लेते हैं, बनाने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री के हम बना लें। अब यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमारा झंडी है, ठीक। जब झंडी यहाँ पर तो हम इसको यहाँ से दिखेंगे इस झंडी को, और यहाँ पर जहाँ पर कटेगा खड़ा होकर यहाँ से एक व्यक्ति को यहाँ पर भेज देंगे और इस झंडी को देखेंगे यहाँ से। अगर व्यक्ति सीधे लाइन में नहीं दिख रहा है तो व्यक्ति को इधर उधर बोलेंगे और मिलाएंगे कि ये तीनों एक ही लाइन पर हो। जिस तरह से देखिए यहाँ पर काट देंगे इस तरह से, ये हमारा तीनों एक ही लाइन पर आ जाता है और यहाँ पर कटता है, ठीक। यहाँ पर कट रहा है तो ये हम यहाँ से यहाँ, और तब अब यहाँ से हम इसको दूरी को हमको यहीं पता करना है, इसका यहाँ दूरी, और इसको हम मापी कर लेंगे। यहाँ मान लेते हैं हमको यहाँ से यहाँ दूरी हमको मिला 80 कड़ी में हम, ठीक। और यहाँ से यहाँ दूरी मिला हमको 60 कड़ी, तो 60 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर इसका दूरी हमने यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से मापी किए तो 100 कड़ी मिला, तो 100 कड़ी इस तरह से लिख लेंगे। ये तीनों को जब हम लिख लेंगे तब इसमें देखेंगे ये हमारा दोनों समकोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बना है। बात करें त्रिभुज के तो त्रिभुज का नामकरण यहाँ पे ABCDE इस तरह से कर देंगे। करने के बाद इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण, एक ये तो त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज CDE, जिसमें से कोण B और कोण D 90 डिग्री है। तो इसके लिए कोण ABC बीच में लिख दें, जो 90 डिग्री बनता है उसे बीच में लें। कोण C ये 90 बना तो इसे बीच में D और E बराबर 90 डिग्री जो समकोण है, ठीक। अब इसमें सम्मुख कोण है, जैसे में कोण C है
ये सम्मुख कोण यहाँ पर बना है, दोनों को ये बन रहा है। इधर भी देखिए सम्मुख, तो कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ई, ये क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण डी ई सी, अर्थात यहाँ पर अर्थात लिख देंगे, तीनों कोण समरूपता के नियम समान दिख रहा है समरूपता से, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी डी ई। ठीक, यहाँ पर अब त्रिभुज की समरूपता से ये जो हमारा है ए बी बटा में हो जाएगा डी ई, ये ए बी बटा में डी ई, यानी कि नदी का हाइट, यहाँ पर ए बी बटा में व्यक्ति के हाइट, जो व्यक्ति चला था इधर डी ई बराबर फिर ये दूरी बी सी बटा में डी सी, बी सी बटा में डी सी। अब इस पर हम निकाल देंगे, ये भी हमारा है यच उसको माना है। डी ई की दूरी देखेंगे, डी ई की दूरी है यहाँ पर 100 कड़ी, तो 100 लिख देंगे बराबर बी सी कितने हैं, बी सी 80 है और डी सी कितना है 60 है। हमने यहाँ पर सब लिख दिया। लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको कटाना चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब इस तरफ तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ये हमारा 3 एच 400। तो हमको जो नदी की चौड़ाई है तो एच माने हैं, एच बराबर 400 बटा में 3। अब इससे हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, ऊपर उतरा 1, ये हमारा 10, तितली के 9, तितली के 9, 33.33 आएगा, यानी कि ये 133 कड़ी लगभग हम बोल सकते हैं ये दूरी हुआ नदी का। इस तरह से हम निकाल सकते, शॉर्ट वीडियो से निकालेंगे तो बस इतना याद करना है। अगर इस प्रकार हमको नदी या तालाब को निकालना है तो बस जितना नदी का दूरी रहेगा उतना बटा में जो दूरी हम हटे हैं उतना, और फिर जितना यहाँ पर दूरी कट रहा है बीच में उतना यहाँ लिखकर भाग देंगे, ये हमारा आ जाएगा दूरी।